विहंगम योग के आश्रमों में, सभी आश्रमों में जो दंडक वन का महात्म्य है वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अद्भुत है। हम सबों के लिए प्रेरणास्पद है। कड़कड़ यहाँ का अध्यात्म की सुगंध से ही सुवासित है। गुजरात का यह पावन तीर्थ दंडक वन आश्रम जो सद्गुरुदेव के पावन चरण रजों से पवित्र है, कण यहाँ का आध्यात्मिक ऊर्जा से ही भरा हुआ है। यह पावन दसम वार्षिक महोत्सव हम सबों को पावन बनाने के लिए ही आया है, हम सबों को पावन बनाने के लिए ही आया है। सद्विचारों का प्रसार होता रहे, सत्संगति का प्रसार होता रहे, कल्याणकारी मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम अपने लक्ष्य से अलग हो न जाएं, बल्कि हम सबके जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष हो। यही तो ब्रह्म विद्या का उद्देश्य है, यही तो विहंगम योग का उद्देश्य है। सौभाग्यशाली आत्माओं को ब्रह्म विद्या का यह ज्ञान मिलता है, सेवा, सत्संग और साधना का सौभाग्य मिलता है। ये तीन साधन हैं जिसे हमारे मनीषियों ने कहा कि ये पावन बनाने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। सेवा, सत्संग और साधना। सत्संग अधिक से अधिक हो, जितना अधिक सत्संग होगा हमारे अज्ञान का उतना ही क्षय होगा, हमारी अंतः ऊर्जा जागृत होगी। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, और सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही शक्ति विद्यमान है, वही शक्ति विद्यमान है। सबके भीतर वही शक्ति है, ऊर्जा है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, हम सबके भीतर अनंत प्रकाश है। जो है उसी का तो हमें अनुभव करना है। ये जीवन है क्या, हम इसका अनुभव कर लें। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार,
हम सबके प्राणों का प्राण, हम सबके श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, हम सबके जीवन का आधार। सर्वाधार परमात्मा ही है जो हम सबके जीवन का आधार है। हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा ही है। परमात्मा परम आनंदमय है, परम प्रकाशमय है, परम शांतिमय है, परम ज्योति स्वरूप है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण परमात्मा ही है, जो परम आनंदमय है, जो परम शांतिमय है, जो परम प्रकाश स्वरूप है। हम सबके भीतर वही परम प्रकाश स्थित है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की, मक्खन को निकालना पड़ता है। दूध में तो है मक्खन, पर ये मक्खन यूं ही नहीं निकल आता, इसे निकालने की युक्ति चाहिए। मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, सूक्ष्मता में शक्ति है। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, उसी प्रकार हम सबों के भीतर परमानंद स्वरूप परमात्मा ही स्थित है, परमानंद ही स्थित है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, क्योंकि संसार दुखमय है। संसार दुखों से ही भरा है। संसार दुखमय है, यहाँ दुख ही अधिक है। सुख तो बस इतना है जैसे मानो ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही विलीन हो जाए, बिल्कुल क्षणिक, विनाशी, नश्वर, मिटने वाला, अल्पकालिक। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं, दुखों से ही भरे हैं। हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमारा मन कामनाओं से ही भरा है। इसीलिए हमारे ऋषि प्रार्थना करते हैं, तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। हमारा जो संकल्प हो वह श्रेष्ठ हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। जैसा हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, जो हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं जिस प्रकार हमारा मन है, जिस प्रकार की हमारी वाणी है, जैसे हमारे विचार हैं। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। और विचारों का जो प्रवाह है वो निरंतर गतिमान है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की श्रृंखलाएं हैं। हजारों हजार विचार, हजारों हजार विचार मन के संकल्प और विकल्प। जैसे मानो समुद्र में लहरें हों, वो तरंगित होती जा रही हों, वैसे ही हमारे मन में तरंगे हैं, हमारे मन में प्रवाह है विचारों का। हजारों हजार विचार। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे देखते हैं अपने विचारों को, वे अध्ययन करते हैं अपने मन का, वे अपने मन में उठ रही विचार की तरंगों को पहचानते हैं। क्योंकि विचारों का यह जो ऊहापोह है, इससे बाहर निकलना, विचारों के ऊहापोह से बाहर निकलना साधक के लिए अत्यंत ही अनिवार्य है। कोई भी विचार आए और हमें चोटिल करके चला जाए, कोई भी विचार आए और हमें प्रताड़ित करके चला जाए, हम इतने बलहीन नहीं हो सकते। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, विचारों के उतार चढ़ाव पर उनका नियंत्रण होता है। वे देखते हैं अपने विचारों को। प्रातः जागरण के बाद प्रारंभ में 5 विचार हमारे कैसे थे, वो देखता है उन्हें। दिनचर्या के कार्यों में कब हमारे मन की स्थिति कैसी हुई, हमारा मन किस स्थिति में था जब हम अपनी दिनचर्या को संपादित कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। कब किस समय हमारे मन की क्या स्थिति रही। जो देखता है अपने विचारों को, वही अपवित्र विचारों से, अशुभ विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है। जो देखेगा ही नहीं अपने विचारों को, जो अपने विचारों का अध्ययन करेगा ही नहीं, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ बहता जाएगा।
कोई भी विचार आया और उसे उड़ाकर जैसे ले गया। जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, वे सचेष्ट हैं, जागरूक हैं। वे मन की चाल को समझते हैं। मन के बाहर निकलने के लाखों दरवाजे हैं। साहिब कहते हैं कि 7 समुद्रों की लहर भी मन की एक लहर के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखती। मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों दरवाजे हैं निकल भागने के। अभी हमने वाणी का प्रयोग किया नहीं, इंद्रियों से कोई व्यवहार हुआ नहीं, लेकिन मन का संकल्प है, यहाँ चल रहा है, विचार चल रहे हैं। भले अभी वाणी मौन हो, क्रिया से शून्य हो, भले वाणी मौन हो और क्रिया से शून्य हो, लेकिन यहाँ विचारों का प्रवाह तो गतिमान है निरंतर। हम जैसा संकल्प कर रहे हैं, हम जिस प्रकार का भी चिंतन कर रहे हैं, हम जैसा भी सोच रहे हैं, हम अच्छा सोचे, हम अच्छा ना सोचे, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन कर रही है, तत्क्षण ही एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित हो रहा है। भले वाणी से मौन हो और क्रिया से शून्य हो, लेकिन मन का संकल्प तत्क्षण एक प्रकार के कर्म को घटित कर रहा है। हमारे ऋषि कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो, बुद्धिम तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। तो बड़ी सुंदर उपमा दी है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संसार का यह क्षेत्र क्या है। बड़े ही सुंदर रूप से हमारे मनीषियों ने हमारा ज्ञान वर्धन किया है। इंद्रिय अश्वर मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है, मनीषी जन कहते हैं शरीर रथ है, कौन चला रहा है इस शरीर रूपी रथ को? तो रथी आत्मा है, जो नित्य है, जो चेतन है, जो सनातन है, जो नित्य है, जो सदैव है, जो शाश्वत है। वही हम स्वयं हैं।